अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पीछे 2-3 दिन से जो मैं ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू देख रहा हूँ उसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा क्या हो गया अचानक इमरान खान जो हैं वो रजामंद हो गए हैं मुज़ाकरात के लिए, जो कि 15-20 दिन तक पहले तक जो है मुज़ाकरात की तरफ आते नहीं थे, मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब अचानक महमूद अचकज़ई को फ्रंट पे रख के तो मुज़ाकरात की जो है वो बात करना शुरू हो गए हैं। ऐसी क्या वजह है, मैं आपको बताता हूँ ऐसी क्या वजह है। वजह ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो घर भेजने का जो सूली फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया है। मियाँ शहबाज शरीफ से जो काम उन्होंने लेना था, जो उनसे अपने फायदे उठाने थे, वो उठा लिए गए। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो घर भेजने का फैसला कर लिया गया है। अब दो जो गुड बॉयज हैं इस टाइम पे फौज की या एस्टेब्लिशमेंट की जो नजर में है, जो उनकी डायरी में, वो दो लोग हैं। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। अब 27 दिसंबर को जो गरी खुदा बख्श में तकरीब का इनकाद रखा गया, एक बहुत बड़ा जलसे का इनकाद रखा गया बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में, तो उस बरसी में बेनज़ीर का नाम ही नहीं लिया गया। उस बरसी में बहुत ज़्यादा चपलूसी की गई जनरल आसिफ मुनीर साहब की, और मेरे ख्याल में बेनज़ीर साहबा जो कब्र में मौजूद होंगी, अगर वो देख रही होंगी तो वो भी सोच रही होंगी कि मेरे बेटे को या मेरे खामन को क्या हो गया, मुझे तो भूल गए हैं। लेकिन इस टाइम पे जो बिलावल भुट्टो हैं वो गुड बॉय की शक्ल में आ चुके हैं, और जो आसिफ मुनीर साहब के क्लोज जो है वो हो चुके हैं। जो मेन दो स्टांस थे, जो दो मेन चीजें थी, एक एनएफसी अवार्ड था पीपल्स पार्टी को जिसपे खदशात थे, और दूसरा जो 18वीं तरमीम, और तीसरा जो था वो सूबों की जो थी बंदर बांट कह लें, सूबों को जो है वो डिवाइड करना था, नए सूबे बनाने के हवाले से था। जो सिंध है उसके 2 सूबे जो है बनाए जाने का मकान है, बनाए जा सकते हैं। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल है, खबर नहीं है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करा दी गई है कि दूसरा सूबा भी अगर सिंध में बनाएंगे तो उसमें भी आपका वज़ीर आला होगा, आपकी हुकूमत होगी। जो कि मेरे ख्याल में अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे ख्याल में उनको कबूलियत होगी, वो कबूल करेंगे, ठीक है, सिंध के 2 हिस्से कर दिए जाए। दूसरा जो दूसरी जो ऑप्शन है वो है मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में। मोहसिन नकवी तो जो है वो उनके अपने घर के बंदे हैं, और गरी खुदा बख्श भी मोहसिन नकवी गए थे, और बहुत पुर्तगाल इस्तकबाल किया था ज़रदारी ने मोहसिन नकवी साहब का। तो मोहसिन नकवी जो हैं वो दोनों एंड के हैं, वो ज़रदारी साहब के भी रिश्तेदार कह लें, या ज़रदारी साहब के जो कैंप है उसके भी हैं, और स्टैब्लिशमेंट के कैंप के भी हैं। तो वो अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो फिर मेरे ख्याल वो भी अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को उसके ऊपर जो होगा वो नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि ज़रदारी के पास ऑलरेडी सदरशिप है। तो तीसरी ऑप्शन जो है इनके पास, वो जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो हैं तो 3rd नंबर पे इस कैटेगरी में, कि तीसरे नंबर पे उनकी चांस बन सकता है वज़ीर आज़म के लिए अगर नून लीग कोई हुकूमत देनी है तो उसके हवाले से। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको कि जो अभी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सऊदी अरब से शिफ्ट होकर यूएई में चली गई। अब उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि कुछ मैटर्स होते हैं जो इस तरह वीडियो पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन अभी जो बाज़ाहिर देखा जा रहा है, बाज़ाहिर आपके सामने चीजें नजर आ रही हैं। लीबिया के हवाले से देख लें, फलस्तीन के हवाले से पॉलिसी देख लें, अब सऊदी अरब की जो पॉलिसी पाकिस्तान में चल रही थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, और पाकिस्तान का जो घेराव है या ठहराव है या झुकाव है वो है यूएई की तरफ। इस वजह से मियां नवाज शरीफ और जो मरियम नवाज साहब हैं वो यूएई गई हैं, वहाँ पे जाहिर बात है अपनी लॉबिंग करेंगी, अपने जो खदमात हैं वो पेश की जाएंगी, और फिर मेरे ख्याल में फौज पर प्रेशर डलवाया जाएगा कि आप बिलावल भुट्टो या मोहसिन नकवी की तरफ वज़ीर आज़म के लिए न जाएं, आप मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म बनाएं। तो ये टोटल 3 ऑप्शंस हैं इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट के पास, कि इन तीनों में से किसी एक को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के ज्यादा चांस है क्योंकि पीपल्स पार्टी या ज़रदारी को जो है वो दरमियानी रास्ता निकालना आता है, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं। नवाज शरीफ की अगर मद्देनजर रखा जाए, नवाज शरीफ के साथ अगर उनका फ्लेक्सिबिलिटी में मुकाबला किया जाए तो ज़रदारी साहब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो यही वजह है कि ज़रदारी साहब को या बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना के तो दरमियानी रास्ता निकाल के तो इमरान खान के साथ जो है वो
مذاکرات کامیاب کیے جا سکتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں، ظاہر بات ہے بیک ڈور پہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے، یہ نہیں ہے کہ رابطے میں نہیں ہے، تو یہ کچھ چیزیں جو ہوں گی وہ عمران خان تک پہنچا دی ہوں گی کہ فیوچر میں ہم ایسا کرنا جا رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے فی الحال جو ہے مذاکرات کے لیے رضامند ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں مذاکرات، میں نے آپ کو لاسٹ جو ویلاگ میں نے بنایا تو اس میں کہا تھا یہ آخری چانس ہے عمران خان کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ آخری پول ہے، یہ آخری ٹرائی ہے۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ملک کی خاطر دونوں جو فریقین ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، وہ ملک کا سوچیں گے اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔